जय माता दी, जय माता की, जय गुरुवर की। हमारे देशवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की। मैं आज आप सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ हमारे गुरुवर श्री शक्ति पुत्र महाराज के बारे में, हमारे संगठन के बारे में, हमारे जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हमारे शक्ति पुत्र महाराज जी एक चेतनावान गुरु हैं जो अध्यात्म शक्ति प्राप्त है, सातों इंद्रिय शक्तियाँ जागृत है। हम उसके दीक्षित शिष्य हैं, उसके लाखों करोड़ों शिष्य हैं जो पूरा विश्व को हम लोग नशा मास से मुक्त करना चाहते हैं, चरित्रान चेतनावान बनाना चाहते हैं, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त एक पूरा विश्व बने, पूरा समाज बने, नशा मास से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बने। यही आशा करके आपको गुरुवार जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। उसके बारे में कुछ गुरुवार जी का जो स्थान है, जगह है, उसके बारे में आपको पहले जानकारी देना चाहता हूँ। जो गुरुवार जी का है, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो हम यहाँ से बिलासपुर जाते हैं। पहले हमारे गांव से बिलासपुर सीधा शहडोल के लिए टिकट कटाते हैं। शहडोल से 100 किलोमीटर आगे है गुरुवार जी का सिद्धाश्रम धाम मऊ। मऊ में स्थित है, जो जंगल के बीचों बीच वहाँ गुरुवार जी का वास है। शहडोल से 100 रुपये या 80 रुपये का कुछ टिकट पड़ता है हम लोग को 100 किलोमीटर का। वहाँ से जाते हैं। वहाँ एक दिन का 24 घंटा का रास्ता है, मान के चलो ट्रेन में जाओगे तो वहाँ आपको शहडोल से सीधा जाना है मऊ। व्यवहारी होते मऊ जाना है। मऊ पहुँचते ही वहाँ गुरुवार जी का आश्रम लगा हुआ है, तो वहाँ जानकारी बताना चाहता हूँ आश्रम के बारे में कुछ। जहाँ 40 भवन है हमारा गुरुवार जी का। जो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहाँ जा सकता है, आ सकता है। वहाँ माँ का दर्शन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, वहाँ की ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर सकता है, नशा माँ से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बन सकता है। गुरुवार जी का जब आशीर्वाद हो, माँ जगत जननी का आशीर्वाद हो, तो सब कुछ हो सकता है। वहाँ दुर्गा चालीसा पर अखंड अनंत काल के लिए 1 मिनट के लिए भी रुकता नहीं है, अनंत काल के लिए चल रहा है। दुर्गा चालीसा तो जानते होंगे आप लोग सभी। नमो नमो दुर्गेशु कनी, नमो नमो अम्बे दुकहरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में फैले उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला। ये माँ का दुर्गा चालीसा पाठ है, जो अनंत काल के लिए वहाँ जंगल में चल रहा है, मऊ में सिद्धाश्रम धाम में। जहाँ वहाँ का कण कण में मिट्टी में माँ का ऊर्जा चैतन्य हो चुका है। जाते ही वहाँ को जितना भी आपको कष्ट है, आप नशा से ग्रसित हैं, जो आपको नशा छूट नहीं पा रहा है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जो आप जाकर गुरुवार जी से मिल सकते हैं। वहाँ का जो ऊर्जा है वो अपने आराधना है, जो आराधना शक्ति है, वहाँ की ऊर्जा है उस शरीर में समाहित कर सकते हैं पात्रता अनुसार। साधना क्रम होता है वहाँ माँ का 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वहाँ 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है आरती, माँ का आरती चालीसा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद गुरुवार जी का हम सुबह 6 बजे उसका दर्शन चरण स्पर्श कर सकते हैं, पा सकते हैं। 7-8 बजे उसका बात करने का कुछ समय होता है। गुरुवार जी हमेशा 2 घंटा ही समय दे पाते हैं, या तो हमेशा साधना में रत ही रहते हैं। इसलिए देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जो नशा मास से ग्रसित हैं, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा करना चाहते हैं, भय भूख भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं समाज से, वो गुरुवार जी से वहाँ दीक्षित हो सकते हैं। उस संगठन में आप जुड़ सकते हैं। आप चेतनावान बनना चाहते हैं तो वहाँ जाकर दीक्षित बन सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, गुरु जी का शिष्य बन सकते हैं। गुरु जी के पास सातों इंद्र शक्ति जागृत है। गुरु जी तपोबल शक्ति सामर्थ्य को लेकर बैठे हैं, पूरे विश्व को जन जन को
नशा से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाने की संकल्प उठाने हैं। गुरुवार जी मात्र साल में दो बार, एक अक्टूबर में जो नवरात्र पर्व होता है उसमें शिविर लगता है, उसमें एक दिन दीक्षा देते हैं। 9वीं को देते हैं, 9वीं को, और 9 दिन का पर्व अक्टूबर में। और दूसरा शिविर वो अपने अनुसार कहीं पर भी लगाते हैं, छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं या बाहर में भी लगा सकते हैं, अपना जो इच्छा लगे। जहाँ गुरु भाई का ज़्यादा रहते हैं वहाँ गुरुवार जी ज़्यादा शिविर लगाते हैं। जहाँ जिस एरिया में नशा ज़्यादा होता हो, नशा मार्क्स ज़्यादा ग्रसित है, उस एरिया में गुरुवार जी का शिविर एक साल में मात्र एक बार बाहर में लगाते हैं, एक बार मात्र अक्टूबर माह में 2 बार ही दीक्षा देते हैं। उसके बाद आप बोलोगे भी तो आपको दीक्षा नहीं मिल सकता। मेरा आशा है कि आप लोग भी नशा मास से मुक्त हो, हर घर माँ का ध्वज हो। और यहाँ गुरुवार जी दीक्षा देते हैं तो उसके कुछ बारे में बताना चाहूँगा। गुरुवार जी वहाँ दीक्षा देते हैं तो ये हमारा रक्षा कवच है। जो लाल का है उसे हम लोग रक्षा कवच कहते हैं। इससे आपको रक्षा कवच से ही पता चल जा रहा है आप लोग को रक्षा होता है। रक्षा कवच से मतलब रक्षा होता है। इसी प्रकार से भी हो, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपको दुर्घटना से किसी बहुत लोग का भी मौत हो जा रहा है, मौत से भी बच सकते हैं। इससे जो आपको गले में लगा हुआ हो, अब नशा मास से मुक्त हो, चरित्रवान हो, डेली आप साधना आराधना करते हैं, अटल विश्वास करके हृदय माँ को बसाए हैं, तो इसमें सदैव माँ गुरु विराजमान करते हैं। रक्षा कवच है, गर्जना हो, दुर्घटना हो, कई प्रकार की समस्या, रक्षा कवच माने सभी प्रकार की समस्या ये आपको रक्षा करेगा। गांव में भी असुरी शक्तियाँ जगह जगह, इतना बड़े विश्व में सूक्ष्म शक्ति हैं, समाज में पूरे विश्व में फैले हुए शक्ति, आपको गलत असुरी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक लगा है। जो माथे में कुमकुम का तिलक लगा है, आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, यहाँ कुमकुम को जहाँ तिलक लगा है उस शक्ति जल दिया जाता है डब्बा में। वहाँ जो गंगा जल में मिलाकर, नर्मदा जल हो, गंगा जल महानदी का मिलाकर आप डेली सेवन करते हैं तो कितना भी बड़ा सात बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। अब डेली आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो आप लोग डेली करते हैं सुबह शाम, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसे भी आपको पात्रता हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, कोई भी संप्रदाय का हो, आप लोग आराधना साधना माँ जगत जननी जगदम्बा का कर सकते हैं घर में। उसके बारे में कुछ डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। कुछ मंत्र दिए जाते हैं, माँ ओम स्वाहा ओम हनुमते नमः ओम गम गणपते नमः ओम ब्रह्म भरवाय नमः ओम शक्तिपुत्र गुरु नमः जगदम्बे दुर्गा नमः। इसको आप डेली जाप करते हैं, डेली माँ का आराधना करते हैं, डेली आप चालीसा पाठ करते हैं। घर में जब माँ का ध्वज लगा हो, घर में आपको माँ का जगत जननी का ध्वज लगा हो, आपको किसी में बाल बाका नहीं जो आपको खाड़ सके। आप पूर्ण आस्था विश्वास से नशा से मुक्त हों, हृदय माँ को बसाने का कोशिश करें। यही हमारा संगठन का लक्ष्य है। हर गांव में, हर गली में हमारा आरती पूजा चल रहा है, साधना चल रहा है, साधना हो रहा है गांव में। हमारे ही गांव में इतना पीने वाले थे जो आज नशा मुक्त हो चुके हैं, जो 10 साल 20 साल से ग्रसित थे नशा से। पूरा समाज उसको घृणा करता था, उसी को समाज मानता है उन लोग को। और नशा मास से आज किसका भला हुआ है, देश में किसी का भला नहीं हुआ है। नशा मास से मुक्त रहें, अपने बच्चों को भी संस्कार दें, अपने बच्चों को भी नशा मास से मुक्त कराएं, छोटे छोटे बच्चों को आराधना कराएं, अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, अध्यात्म को बारे में बताएं। गुरुवार जी को आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि गुरुवार जी का चिंतन को आप कैसे देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। तो आपको शक्तिपुत्र महाराज चिंतन लिखना, चिंतन शक्तिपुत्र महाराज चिंतन, तो चिंतन आ जाएगा। आप उसको डेली 1 घंटा आधा घंटा देखें, मनन करें, समझें उसके चिंतन को। उसके बाद गुरुवार जी से आप जाकर मिल सकते हैं। मऊ में शहडोल से जाना है आपको, शहडोल मेन है, शहडोल जाना जरूरी है, जो मध्य प्रदेश में आता है।
शहडोल जाओगे उसके बाद मऊ जाना है, सीधा बस लगा हुआ है, जाकर के वहाँ देख सकते हैं आश्रम को, जो दिव्य आश्रम है, चैतन्य आश्रम है, ऊर्जावान आश्रम है, और जाते ही मात्रा से बीमारी दूर होता है। गुरुवर जी का आशीर्वाद पूर्ण मिलता है, नशा मास से मुक्त होकर के हम चरित्रवान चेतवान के जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। जय माता की, जय गुरुवर की। अब आप लोग गुरुवर जी का देखना चाहते हैं, शक्तिपुत्र महाराज चिंतन लिख कर देख सकते हैं। आपको दीक्षा लेना चाहते हैं आप तो 17, 18, 19 को वहाँ शिविर लगने वाला है। 17 को स्टार्ट है चिंतन गुरु जी का, तो 17 को नहीं करके एक दिन पहले ही पहुँच जाए। 17, 18 दीक्षा लेना चाहते 19 3 दिन पहले ही पहुँच जाएँ। चिंतन में सुने, मनन करें, जाने गुरु जी से दीक्षा ले सकते हैं। समाज में नशा से मुक्त करा सकते हैं। जन जन को हमारे यही देशवासियों को यही कहना है, रवि से नशा और मास से मुक्त हो, चरित्रवान बने, चेतनावान बने, भय भूख भ्रष्टाचार दूर हो। इतना ही कहकर आज वाणी को विराम देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में गुरु जी का शक्तिपुत्र महाराज चिंतन लिख दूंगा, तो देख करके आप यूट्यूब में निकाल सकते हैं। जय माता की, जय गुरुवर की।